आप सबको आज का दिन मुबारक हो, शुभ दिन हो। और ये परमेश्वर का जो दिया हुआ दान है, ये जो परमेश्वर का बनाया सुंदर संसार है, आइए हम इस पर्व को मनाएं परमेश्वर की आत्मा को कार्यशील देखते हुए। आज एक बात तो ध्यान में पड़ती है, ना केवल मेरे बट मैं जानता हूँ कि आपके हृदय में भी ये बात आपके जहन में ज़रूर उतरी होगी कि परमेश्वर जिसको संसार को एक करना चाहिए था, वो आज कारण बन गया है हमारे इस संसार को और हमारे समाज को भिन्न भिन्न गुटों में बांटने का। कि लोग चाहते हैं आप परमेश्वर को उसी तरीके से देखें जिस तरीके से उन्होंने देखा है, कि जिस तरह से मैंने देखा है वही सही है और परमेश्वर कभी बदल नहीं सकता। ये बात सच है कि परमेश्वर बदल नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर एक जीवित आत्मा भी तो है और उसने हर एक के संदर्भ के अनुसार, समय के अनुसार, स्थितियों के अनुसार हम सब के को अपना दर्शन दिया है। और वही मेरे पास और आपके पास प्रमाण है कि परमेश्वर जीवित है और हमसे बातचीत करता है। ये जो सिलसिला है, ये ऐसा नहीं है कि ये 21वीं शताब्दी में ही हो गया। ये तो एक बहुत पुरानी कथा है। प्रभु यीशु के अपने समय में जब प्रभु यीशु ने आकर के नई नई बातें कहीं, तो जो यरूशलेम का मंदिर हुआ या जो मूसा की जो कानून को मानने वाले पूजने वाले थे, उन्होंने तो सोचा ये तो हमारे जो पूरा हमारा जो सेटअप है, ये तो सारा एक तरह से मिटने वाला है। ये तो आकर के उल्टी टीचिंग दे रहा है जिससे कि सारे लोग इसी तरफ जा रहे हैं। और प्रभु यीशु ने ये कनेक्शन बताया और आज मुझे और आपको भी ये समझना चाहिए। ऐसी स्थितियों में जहाँ लोग नए प्रकार से जिनको परमेश्वर ने दर्शन दिया है उसके बारे में हमें बताते हैं, हम बड़े खुले दिमाग से इन चीज़ों को समझें और ग्रहण करें और स्वीकार करें। ऐसा तो नहीं है कि वो परमेश्वर ने मुझे ही दर्शन दिए हैं, बाकियों को नहीं दिए। यह मुझे और आपको समझना है कि प्रभु यीशु ने कहा कि मैं मूसा के कानून को रद्द करने नहीं आया हूँ, बल्कि उसे पूरा करने आया हूँ। कि ये जो यात्रा है, ये जो परमेश्वर है, ये जो अनदेखी एक सुप्रीम पावर है, खुशी की बात है कि आखिरकार सर्कुलेशन में तो है। कम से कम लोगों को ये तो भय है कि उनसे ऊपर कोई है। और शायद इसी कारण आज ये संसार समाज बचा है। अब्राहम के समय में जब सदोम गमोरा को बचाने के लिए अब्राहम प्रार्थना करता था और उसने शुरू किया प्रार्थना करना, 50 हों 10 हों करते करते नीचे तक आया। प्रभु ने कहा भैया अगर एक भी होगा तो मैं इस नगर को बचा लूँगा। और मैं सोचता हूँ आज जो हम बचे हैं वो कुछ ऐसे ही लोगों के, ऐसे ही जो लोग हैं परमेश्वर को मानने वाले, उनकी दुआओं से शायद आज ये संसार टिका है, बचा है। परमेश्वर अनुग्रहकारी है, क्षमा करने वाला है, प्रेम करने वाला है। लेकिन ये कभी गलती ना करें कि परमेश्वर तो एक मूर्ति है, पत्थर की बनी है। वो मेरे आंसू देखकर, मेरी अंदर की आह सुन कर के चुप बैठा रहता है और जिस तस्वीर में है वही उसकी तस्वीर है। नहीं, उसने मुझे और आपको अपने स्वरूप में बनाया है। और मैं और आप जब अपने नज़रिए बदलते हैं, एडवांस होते हैं नॉलेज में, इसी तरह से प्रभु भी जो है अपने आप को लोगों की स्थिति, लोगों के संदर्भ के अनुसार दर्शन देता है। और जब वो लोग बताते हैं तो हम हठीले नहीं हो जाएं। तो ये ना कहें कि तू मेरे ही चश्मे से परमेश्वर को देख, यही सही है। नहीं, एक तो कॉरपोरेट हमारा जो अकीदा है वो तो सही है, वो उसकी एक परिभाषा है, वो उसका एक निचोड़ है। लेकिन ये कह देना कि वो तो बस तस्वीर में, फ्रेम में बंधा है, वो तो जीवित नहीं है, वो कैसे ऐसे हो सकता है, मुझे तो यही संडे स्कूल में पढ़ाया गया, मुझे कन्फर्मेशन क्लास में पढ़ाया गया, मुझे सारी जो तस्वीर बताई गई यही है,
तो मैं इसी चश्मे से देखूंगा, नहीं। ये तो हमने प्रभु यीशु को मृत घोषित कर दिया। मृतकों में से जी उठने के बाद प्रभु यीशु ने दर्शन देकर बहुत से लोगों को, जो उसके चेले थे, शिष्य थे, वचन में लिखा है कि संदेह के ऊपर जाकर के, यानी बियॉन्ड डाउट, उसने 40 दिन लोगों को दर्शन दिए हैं और बता दिया कि वो जीवित हुआ। यदि वो अपना संदर्भ बदल सकता है, अपना नज़रिया बदल सकता है, हमारे को आकर के सामने खड़े होकर दर्शन देता है, तो हम कैसे दावा करते हैं कि प्रभु की तस्वीर एक वही है जो हमें बताई गई? नहीं, परमेश्वर जीवित आत्मा है। समय के साथ, संदर्भ के साथ मुझे और आपको दर्शन दे करके बताता है मैं जीवित हूँ। हम उसके हर बदलाव को, हर चेंजिंग जो हमारे लिए नया ज्ञान आता है, उसको बड़ी खुशी के साथ स्वीकार करें। आमीन। Wish you all a good day and God's many blessings as we celebrate this life and this new day that God has given us. Well, one of the observations that I'm making, and I'm sure most of you also would have made, that God, instead of becoming a unifying force, is becoming the cause for divisions in the world. The world is divided over the way they see God, the way they perceive Him. And not only the whole world, but let's see our own society, own community. Most of the people like you and me to see God the way they see God. They like to put their spectacles on our eyes and say, look, this is how God is, this is how He looks, this is how I perceive Him, so you must also. So indirectly what they are doing is they are taking away our liberty to have this relationship with God and to see Him the way He reveals to us. And if we like to interpret Him the way we have seen, there are objections raised. So it's not happening here in the 21st century, but also it happened at the time of Jesus. Most of the people who were followers of Moses, law of Moses, felt threatened. And Jesus had to make this powerful statement, and He said, I have not come to do away with the law of Moses, but to fulfill it. I think as this journey continues, the beautiful part of the whole story is that people discuss God. He is still in circulation, and that people know that there is a force, unseen, supreme, that's governing the whole globe and the daily affairs of our lives. How He reveals to us in the context that we find ourselves in is what should be applicable to us. There is a corporate faith, of course, based on our creed, but then let's not say that God is an idol, a statue, something that is still and stagnant. No, it's a free flowing spirit that reveals Himself to people according to time, according to context, according to their situations. May God open our eyes that we may be able to see Him clearly and have Him applied in our daily life situations. Amen.